ये अक्सर होता है। मैं सबके लिए सिखाने वाला हूं, पास्टर हूं, अगुवा हूं, लेकिन इनके लिए तो बाप हूं। और जब तक मैं यहां खड़ा रहूंगा ये बोलेंगे, ये चिल्लाएंगे। मैं बता नहीं सकता ये क्या क्या करेंगे, इसलिए इनके बड़े होने तक का इंतजार करते हैं जब ये समझेंगे कि अभी चर्च है, प्रार्थना है। दूसरे बच्चे मेरे सामने शांत क्यों हो जाते हैं? मैं पास्टर हूं, मैं अगुवा हूं, इसलिए हमें चुप बैठना है। यू अंडरस्टैंड? हालेलुया। तो पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और हम उसका 26 वचन और 27 वचन पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह में हो, जो परमेश्वर की ओर से और हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे तो वो प्रभु में घमंड करे। बाइबल में शुरू से परमेश्वर का एक नेचर है, परमेश्वर का एक स्वभाव है। जो चीज कुछ भी नहीं है, जो चीज शून्य है, परमेश्वर का नेचर है, परमेश्वर उस शून्य चीज को उठाकर कुछ बनाता है। जब आप उत्पत्ति 1 अध्याय में पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, कुछ भी नहीं था, कोरा अंधियारा था, अंधियारा फैला हुआ था, बेडौल थी, विदाउट फॉर्म थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने उस बेडौल और सुनसान जगह को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और उसे बनाया, और पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा और तारागण और पेड़ और पौधे और समुद्र के अंदर जीव जंतु, प्राणी, जानवर, सब चीज, पक्षी, परमेश्वर ने उस शून्य जैसी चीज के अंदर से सब कुछ बनाना शुरू कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर का नेचर है। कोई तो जोर से कहे, परमेश्वर का नेचर है। बोले, परमेश्वर का स्वभाव है। जो चीज शून्य होती है परमेश्वर उसे उठाकर बनाता है। आमीन। ठीक है। तो वो कभी भी जीरो चीज को या शून्य को या कोई भी चीज जो मूल्यवान नहीं है, परमेश्वर कभी उसका नजरअंदाज नहीं करता। परमेश्वर उस पर ध्यान करता है, इंटरेस्ट लेता है परमेश्वर। उसी तरीके से आप देखिए, मिट्टी के द्वारा परमेश्वर ने एक पुतला बनाया और उस पुतले को अपना श्वास दिया और वो जीवित प्राणी हो गया। परमेश्वर ने आदम की वाटिका बनाई, उस वाटिका में सब प्रकार के फल लगाए, वृक्ष लगाए, उसे सुंदर वाटिका करके बनाया और आदम को उसमें रखा। सब चीज सुंदर होती जा रही है। आमीन। ये खुदा का नेचर है। वो चीजों को जो बदसूरत है, चीजें जो जीरो है, शून्य है, परमेश्वर का नेचर है, वो उसे उठाता और बनाता है और उसे खूबसूरत बनाता है, उसे सुंदर बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। आपके अंदर भी वो नेचर होना चाहिए चर्च। आमीन। हालेलुया। ठीक है। मैं बात कर रहा हूं अब हमारे जीवन में, जब हम परमेश्वर की बुलाहट को समझे, जब प्रभु का चुनाव किया, जब प्रभु के पीछे आए, तो हमको भी प्रभु ने चुना। हमारे जीवन में भी कोई, बाइबल क्या बताती है, हमारे जीवन में भी कोई खूबी नहीं थी, इतने ज्ञानवान नहीं थे, इतने बुद्धिमान नहीं थे, इतने अच्छे नहीं थे, धर्मी नहीं थे, लेकिन खुदा के अनुग्रह ने, खुदा की दया से हम चुने गए। खुदा ने हमें चुना, खुदा ने हमें चुना, और उसने चुनने के बाद आपको एक कार्य दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड।
बाइबल क्या बताती है? परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि क्या करे? ज्ञानवानों को लज्जित करे। कैसे? हाउ पॉसिबल? इसका मतलब यह है जब परमेश्वर चुनता है तब आप निर्बल होते हैं। जब परमेश्वर चुनता है, चुनाव के समय में आप निर्बुद्धि हो सकते हैं, चुनाव के समय में आप निर्बल हो सकते हैं, आपके अंदर कोई भी खूबी नहीं दिखाई देगी। लेकिन परमेश्वर क्या करता? चुनने के बाद आपको ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, सामर्थ्य देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपको स्वयं नहीं छोड़ता है, वो आपको उसी समान उसी तरीके से चलने वाला मनुष्य नहीं छोड़ता है। वो आपको फर्क कर देता है, वो आपको अलग कर देता है। मेरी बात समझ रहे हैं? मेरे साथ एक वचन निकालेंगे। न्यायियों की पुस्तक, न्यायियों की पुस्तक, न्यायियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 1 वचन क्या लिखा? पढ़ेंगे। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष तक रख दिया। क्या लिखा है बाइबल में? जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र की बंधुआई से निकाला तो उन्हें एक दर्शन के तहत निकाला। क्या कहा था परमेश्वर ने? मैं तुम्हें यहां से निकालकर एक ऐसे देश में बसाऊंगा जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, और उसको हम आज की भाषा में बोल सकते हैं, बाइबल की भाषा में बोल सकते हैं कनान देश। कनान देश। प्रभु ने उन्हें निकाल कर कनान देश पहुंचाने के लिए निकाला था। मिस्र से बाहर निकालकर कनान देश तक पहुंचाने के लिए प्रभु का दर्शन था, और परमेश्वर ने वो दर्शन पूरा किया। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने वो दर्शन पूरा किया और लोग कनान देश में जाकर बस गए। कनान देश उनका हो गया। कनान देश की चीजें, कनान देश की भरपूरी, कनान देश की उत्तम चीजें अब इस्राएलियों की हो गई। लेकिन परमेश्वर ने कहा था जब तुम उस देश में जाओ तो उनके देवताओं को, उनकी मूर्तियों को, उनके चढ़ावे को, उनकी रीतियों को तुम मत सीखना। अब कनान देश में बसने के बाद न्यायियों 6 अध्याय 1 वचन कहता है इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, बुरा किया। और उसके बाद लिखा है कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को 7 वर्ष की गुलामी में भेज दिया। 7 वर्ष इस्राएली लोग गुलामी में चले गए। क्यों? क्योंकि सब पता है हमें। देखिए, कई बार हमें इस बात को सोचना पड़ेगा। चर्च, मेरी बात सुने ध्यान से। कई बार हमें सोचना पड़ेगा। सताव 2 प्रकार के होते हैं। सताव 2 प्रकार के होते हैं। एक तो परमेश्वर की ओर से होता है और एक मेरी खुद की ओर से होता है। सहमत है मेरी बात से? परमेश्वर की ओर से जो सताव होता है वो हमारे जीवन को बढ़ोतरी की तरफ लेकर जाता है। किसकी तरफ लेकर जाता है? सताव के बाद, टेस्ट के बाद, चुनौती के बाद, ट्रायल्स के बाद परमेश्वर हमें बढ़ोतरी की तरफ ले जाता है। ये वचन के अनुसार है। हालेलुया। लेकिन जो हमारी तरफ से खुद हम सताव का कारण है, खुद हम अपने इस दुख का कारण है, खुद हम अपने इस तकलीफ का कारण है, तो वो बढ़ोतरी का तरफ नहीं ले जा सकता। वो हमें पीछे लेकर जाएगा और कई कदम हम पीछे हो जाएंगे। कई कदम पीछे हो जाएंगे। आज कई तकरीबन लोग सोचते हैं मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, शायद मेरी परीक्षा हो रही है, शायद मेरे दुख का कारण जो है शायद परमेश्वर मेरी परीक्षा कर रहा है। लेकिन ऐसा कई बार कई केसों में नहीं होता है। मेरी बात सुने। इस्राएलियों ने गलत किया। इस्राएलियों ने परमेश्वर की वाचा को तोड़ा, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, और इस्राएलियों ने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा करना शुरू किया। इसकी वजह से परमेश्वर ने उन्हें मिद्यानियों के हाथ में कर दिया। बाइबल में लिखा है जो प्राणी पाप करेगा वो मरेगा। पाप की मजदूरी जो है वो मृत्यु है। अगर मैं
अपने सत्ताओं में अगर ये चेक नहीं कर पा रहा हूं क्या ये परमेश्वर की ओर से है या मेरे खुद की ओर से है। मेरे प्रियो, तकरीबन केस में जब मैं प्रार्थना करने लगता हूं किसी के लिए, किसी भाई के लिए, किसी बहन के लिए या विश्वासी भाई के लिए, जब मैं प्रार्थना करता हूं तो प्रभु मुझसे कई बार बोलता है कि उसकी प्रॉब्लम का कारण, उसकी समस्या का कारण परमेश्वर की परीक्षा नहीं है, लेकिन उसकी समस्या का कारण उसका जीवन, खुद का जीवन है। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने हमें अच्छे देश में पहुंचाया इसलिए ताकि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने, परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर की बातों को सुने, परमेश्वर के कहे हुए वचन के अनुसार करें, लेकिन नहीं करते। उसके बाद क्या होता है, हमारे जीवन में बहुत सारे चीजें शैतान की तरफ से अटैक करना शुरू कर देती हैं। और बाइबल में लिखा है जब उनके 7 साल जो पीड़ा के थे, जो दुख के थे इस्राएलियों के, वो बहुत खतरनाक थे। मिद्यानी लोग उनको सताते थे, मिद्यानी लोग उनको खाने पीने की वस्तुओं, जो गेहूं अनाज जो इस्राएली लोग बोते थे, जो इस्राएली लोग गेहूं अनाज की उपज उगाते थे, वो सब चुराकर मिद्यानी लोग ले जाते थे, उसके शत्रु ले जाते थे। वो पाती बांध कर इस्राएल पर हमला करते थे और जो भी उनके खाने पीने की पदार्थों की चीज होती थी, घोड़े, गाय, बैल, ऊंट, गधे, सब कुछ वो उठाकर यहां से ले जाते थे। और इसी तरीके से इस्राएली बढ़ नहीं सके, इस्राएली बढ़ नहीं सके। दुर्दशा होती गई, पीड़ा होती गई, तकलीफ होती गई, समस्या होती गई। और उसके बाद यहां पर क्या लिखा, पढ़ेंगे तो 5 वचन में, क्योंकि वे सब अपने पशुओं डेरों के लिए उन पर चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे। कितने लोग, मिद्यानी लोग टिड्डियों के दल के समान इस्राएलियों पर हमला करते थे और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। किसको उजाड़ने के लिए? हेलो, देश को उजाड़ने के लिए आया करते थे। और क्या लिखा, आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। और मिद्यानियों के कारण इस्राएली बड़ी दुर्दशा में थे, मिद्यानियों के कारण इस्राएली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। और अंत में छोटा सा पैराग्राफ लिखा है, तब उन्होंने यहोवा की दुहाई दी। ओह माय गॉड, हालेलुया। वो पीड़ा में थे, वो दुख में थे, वो तकलीफ में थे, वो समस्या में थे, वो गुलामी में थे। देखिए, एक इंसान फसल बोता है, इसलिए बोता है कि उसका जीवन आगे निर्वाह हो सके, उसका जीवन आगे की तरफ बढ़ सके। लेकिन वो फसल 6 महीने तक जिसमें मेहनत की, अगर वही फसल उठाकर मिद्यानी ले जाए, वो परिवार बढ़ेगा या घटेगा? जोर से बोलो। आप पूरा महीना तनख्वाह के लिए इंतजार करते हैं, पूरा महीना काम करते हैं और वो तनख्वाह आपके हाथ ना आए, मिद्यानी। मैं एक ऐसे परिवार को, भाई को जानता हूं जो आज 2-3 महीने से काम तो कर रहा है लेकिन सैलरी नहीं मिल रही। मैं जब भी उसकी कहानी सुनता हूं तो बड़ा दुख लगता है। कहता, पास्टर मेरे पास तो कर्जे पे कर्जा होता जा रहा है। जब आपके पास आपके पास जब सोर्स नहीं होगा, जब आपके पास जो आपकी मेहनत का आपको फल नहीं मिलेगा, तो आप बढ़ेंगे नहीं, आप घटेंगे, आप घटेंगे। और इस्राएल इसी प्रकार की समस्या में थे, इसी प्रकार के दुख में थे। और इस्राएलियों का इस दुख का कारण कौन था? इस्राएली खुद थे। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानना छोड़ दिया, उन्होंने परमेश्वर को खुदा मानना छोड़ दिया। और वहां पर लिखा, उन्होंने ऐसी ऐसी मूर्तों की उपासना करी जो अमोरियों की थी, जो मिद्यानियों की थी। उन लोग उनकी मूर्तियों को, उनके प्रभु को अपना प्रभु मानने लगे। मेरी बात समझ रहे हैं? इसकी वजह से मिद्यानी उनको आगे बढ़ने नहीं देते थे, उनकी सारी चीजों को लूट करके छावनी में चले जाते थे। उनको जब भी पता चल जाता था कोई गेहूं छाट रहा है, कोई गेहूं भून रहा है, कोई गेहूं के दानों को चुग रहा है, कोई वो कर रहा है, तो वो क्या करते हैं, चुपचाप दल बांध कर आते थे। गुंडे बदमाश की तरह बात कर रहा हूं। मुझे नहीं पता आज ये किसके जीवन से ये बात आज टच हो रही है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। मैं सिर्फ बाइबल पढ़ रहा हूं और आपको प्रचार कर रहा हूं जो प्रभु ने मुझसे बोला है, मुझे नहीं पता।
हो सकता है आपका बीड़ी पीना, हो सकता है शराब पीना, जो बातें परमेश्वर के वचन से बाहर है, खिलाफ है, शायद आप वो कर रहे हैं कि आशीष तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, आज का टाइम आपके लिए है चर्च। ऐसा यदि कोई है तो मैं बोलना चाहता हूं, आज का टाइम आपका टाइम होगा चर्च। मैं कहता हूं आज का टाइम आपका टाइम होगा। और आज आप परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मेरी गलतियों का पाप, मेरे जीवन की गलतियों को परमेश्वर तू माफ कर, अपने लहू से धो, अपने लहू से साफ कर, पवित्र कर। और जब आप ऐसा कहेंगे आपको यीशु का लहू धो देगा। आमीन, हालेलुया। जब आप भी ऐसा कहेंगे यीशु का लहू आपके ऊपर उतरेगा, वो आपको हर एक पाप से, हर एक धर्म से, हर एक प्रकार की शैतान की बात से वो आज आपको शुद्ध करेगा चर्च। आमीन, आमीन। ऊंचा कहीं चर्च है, जोर से बोले यीशु का लहू आज मुझे धोकर साफ करे। जोर से बोले यीशु का लहू मेरे धर्मों को साफ करे। आमीन। और बाइबल बताती है जब इस्राएलियों ने ऐसे प्रार्थना की, प्रभु माफ कर, हमने गलत किया, प्रभु माफ कर, प्रभु क्षमा कर। और 7 साल उन्होंने दुख उठाया। कितने साल? जोर से बोले कितने साल? कितने साल? और जब उन्होंने माफी मांगी, बाइबल में लिखा है तब परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया। बाइबल बताती है परमेश्वर ने 6 वचन में लिखा है तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी। 7 वचन में लिखा है तब इस्राएलियों ने मिठानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी। तब यहोवा ने इस्राएलियों के पास एक नबी भेजा जिसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैं तुमको मिस्र में से ले आया। अब परमेश्वर ने अपना नबी भेजा, इस्राएलियों के पास अपना नबी भेजा। और नबी के द्वारा परमेश्वर क्या कह रहा है, सुनिए ध्यान से। वो रिमाइंड करा रहा है इस्राएल को कि मैं तुम्हें मिस्र के दास्तों से छुड़ा कर लाया। पढ़ो, वहां पर लिखा है, मैं तुम्हें मिस्र के दास्तों के घर से निकाल कर लाया और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से, वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सबों के हाथ से छुड़ाया और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकाल कर उनका देश तुम्हें दे दिया। और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। अमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो उनके देवताओं का भय ना मानना, परंतु तुमने मेरा कहा नहीं माना। प्रभु कह रहा है मैंने ये किया, मैंने तुम्हें मिस्र से निकाला, मैं इस मिस्र की बंदवाई से तुम्हें लाया, मैं तुम्हें उन लोगों के सामने से बचाता आया जो तुम पर अंधेर करना चाहते थे। मैंने ये किया, मैंने ये बोला था तुम अमोरियों के देवताओं का भय ना माना, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। नबी ने जाकर कहा तुमने मेरी नहीं सुनी। लेकिन सुनो, उसके बाद यहां पर बाइबल आगे बढ़ती जाती है। ये बात कहने के बाद परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत भेजा इजरायली लड़के के पास, और उसका नाम था गिदोन। जोर से बोले हेलो, किसका नाम था? गिदोन। और गिदोन से कहा, स्वर्गदूत ने क्या कहा? 12 वचन, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, ए सूरवीर सूरमा यहोवा तेरे संग है। परमेश्वर ने दर्शन दिया, बोला हालेलुया। इस्राएलियों ने दुआई दी परमेश्वर की, परमेश्वर हमें बचा ले विधानियों से, शत्रुओं से। और उसके बाद दर्शन में परमेश्वर स्वर्गदूत भेजता है। स्वर्गदूत आता है, गिदोन के सामने खड़ा होता है, उसे कहता है सूरवीर सूरमा यहोवा तेरे संग है। अब गिदोन कहता है, गिदोन जो कि जवान लड़का है, विश्वास में थोड़ा छोटा है, वो क्या कहता है? कहता है परमेश्वर हमारे संग होता तो हम मिदानियों के वश में थोड़ा होते। परमेश्वर हमारे संग होता तो आज हम ये दुख थोड़ा उठा रहे होते। तो ये सारी बातें गिदोन परमेश्वर से कहता है। और उसके बाद आगे पढ़ते जाए, क्या लिखा है जी? इसको माइक दो भाई, इसको माइक दो कोई, ताकि इसकी आवाज साउंड में आए। क्या लिखा है? पढ़िए।
गिदोन ने उससे कहा, गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता, यदि यहोवा हमारे संग होता, तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? ये सारी विपत्ति हम पर क्यों पड़ती? और हम भी ऐसे ही सवाल करते हैं प्रभु से, प्रभु हमारे संग होता तो हम ऐसी दुर्दशा में नहीं होते, हम ऐसी तकलीफ में नहीं होते, हम ऐसी समस्या में नहीं होते। तो मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, आगे पढ़े। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, हमारे पुरखा मतलब हमारे पूर्वजों ने परमेश्वर के बारे में हमें जो बताया था, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? क्या मिस्र से परमेश्वर हमें छुड़ा कर नहीं लाया? वे कहाँ रहे? वे कहाँ हैं? अब तो यहोवा ने हमें त्याग दिया है। अब तो गिदोन ने ये कहा, अब परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया और मिदानियों के हाथ कर दिया है। बस अब हमें परमेश्वर ने छोड़ दिया और मिदानियों के हाथ में पड़ गए हम। तो अब यहाँ पर गिदोन जो था वो अपनी बात परमेश्वर से कह रहा है कि शायद अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, अब कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है बचने का, हम ऐसे ही रहेंगे सदा जिंदगी। हम गेहूं लगाएंगे, हमारे गेहूं मिधानी चुरा कर ले जाएंगे, हम अपने घर में फसल उगाएंगे लेकिन हमारी फसल पर हमारा हक नहीं होगा, मिधानी का होगा, वो लेके भाग जाएंगे। कई बार आप भी और मैं भी, हम भी ऐसा सोचते हैं, लेकिन आज आप कलीसिया में आकर एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं चर्च, जो ऐसा आज आप सोच रहे हैं, परमेश्वर आपकी ये सोच को आज बदलने जा रहा है। जो ऐसा सोच रहे हैं रास्ता नहीं है, आज परमेश्वर उसके लिए रास्ता बनाने जा रहा है। जो आज सोचते हैं मैं भी गिदोन के समान, पहले सुना है परमेश्वर बड़े काम करता है, मैंने सुना है परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला, सुना, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं कि खुदा आज हमारे लिए कर क्या रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा, गिदोन तू सूरवीर सुरमा है। क्या है ये बात? गिदोन भी नहीं जानता था, गिदोन को नहीं पता है मैं सूरवीर सुरमा हूं। वो तो परिवार में अपने घर में सबसे छोटा बेटा है, घर का सबसे छोटा बच्चा है, उसको नहीं पता मैं सूरवीर सुरमा हूं। वो तो अपने पिता के लिए अभी खेत में आया था और मिधानियों के डर के मारे उन्होंने गेहूं झाड़ने का जो काम था, उन्होंने गुफाओं को खोदकर, पहाड़ों को खोदकर गुफा बना रखी थी और उस गुफा में छिप कर गेहूं झाड़ते थे और उसी गुफा में, उसी जगह पर परमेश्वर के दूत ने उससे बातें की। डर के मारे वो गुफाओं, पहाड़ों में, गुफाओं में जाकर गेहूं झाड़ते थे ताकि हमें मिधानी लोग ना देख ले। मेरी बात सुन रहे हैं? बहुत बड़ा दुर्दशा का चित्र है ये, बहुत बड़ी समस्या का चित्र है। और जब ये बात में पढ़ने लगा, ये बात मेरे दिल को छूने लगी। और हमने भी ऐसे समय को परमेश्वर कई बार अपने मसीह जीवन में आते हुए देखा है, जब हमें लगता है, जब हमें समझ आता है कि शायद अब परमेश्वर ने भी हमें छोड़ दिया है। लेकिन बाइबल कहती है चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो, तो भी वे हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। इसका मतलब प्रभु हमें हमारे गलतियों की वजह से, पाप की वजह से हमें छोड़ नहीं सकता है। हमें नहीं छोड़ता प्रभु, लेकिन वो हमारे गलतियों की वजह से, पाप की वजह से शायद थोड़ी देर के लिए दूर हो जाता है, लेकिन वो देखता है हमें। परमेश्वर देख रहा था इजराइलियों को कि कब इन्हें मन फिराव का समय मिले, कब ये पश्चाताप करेंगे, कब ये अपनी गलतियों को मानेंगे और मेरे पास आएंगे और मैं इनको छुड़ाऊंगा। परमेश्वर ने कहा, गिदोन इजराइलियों को मिधानियों से तू छुटकारा दिलाएगा। जैसे परमेश्वर ने मूसा को चुना था मिस्र से इजराइलियों को छुड़ाने के लिए, वैसे गिदोन जो अपने परिवार में सबसे छोटा लड़का था, जिसको परमेश्वर सूरवीर सुरमा करके संबोधित करते हैं, जिसको परमेश्वर कहते हैं तू योद्धा है, तू इस्राएलियों को छुड़ाएगा। जब परमेश्वर उसको ये बातें बोलता है तो गिदोन कहता है, उसने कहा, वो कहता है, उसने, हाँ जी, हे मेरे प्रभु, हे प्रभु, विनती सुन, हाँ, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं? प्रभु कहता है तू इस्राएलियों को छुड़ाएगा मिधानियों से, लेकिन वो कहता है मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? देख मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल, देख मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। देखो क्या कह रहा है वो,
मैं कंगाल, मैं कंगाल और अपने घराने के और सबसे सबसे छोटा लड़का हूं। मैं कैसे मैं धानियों को कैसे मैं छुड़ाऊंगा? आई एम नोबडी, मैं कोई नहीं हूं। आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। यहोवा ने उससे कहा, यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर ने कहा कुछ भी हो, मैं जीरो को मैं क्या करता हूं? जीरो को। प्रभु का स्वभाव क्या है? वो जो चीज कुछ भी नहीं है वो उसको उठाकर उसको बनाता है। अभी पहला कुरिन्थियों में हमने क्या पढ़ा? परमेश्वर जगत के मूर्खों को चुनता, कमजोरों को चुनता, निर्बलों को चुनता है। और गिदोन क्या कह रहा है? मैं अपने गोत्र में, अपने वंश गोत्र में सबसे कंगाल हूं और अपने पिता अपने के कुटुंब का सबसे कंगाल व्यक्ति हूं और अपने पिता के घर में सबसे छोटा हूं। मैं कैसे मैं धानियों से लड़कर इस्राएलियों को छुड़ा सकता हूं? मेरा बस की बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? हे गिदोन, निश्चय मैं तेरे संग निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा, तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को, जैसा एक मनुष्य को। हालेलुया। हालेलुया। और इसके बाद जब आप पढ़ते जाएंगे बाइबल में, गिदोन कहता है ठीक है परमेश्वर, यदि तू कहता है कि तू मेरे संग है तो मैं करता हूं कोशिश, लेकिन इससे पहले तू जो भेंट मैं लेकर आऊं उसे ग्रहण कर। गिदोन जाकर भेंट लेकर आता है और वो भेंट को परमेश्वर अग्नि के द्वारा स्वीकार करता है। गिदोन को विश्वास होता है कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। और उसके बाद परमेश्वर सबसे पहला काम गिदोन से क्या बोलता है? सबसे पहला काम 25 वचन पढ़े जोर से, जल्दी सी, कम ऑन। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, यहोवा ने जब गिदोन ने कहा ठीक मेरे साथ परमेश्वर है, मैं कोशिश करूंगा, उसी रात को परमेश्वर ने गिदोन से कहा अपने पिता का जवान बैल ले, अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले, और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और जो अशेरा देवी उसके